हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर लर्निंग चैनल। आज की स्टोरी में हम सीखने वाले हैं बहुत सारे न्यू वर्ड्स। हर वर्ड को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सेंटेंसेस के साथ समझते हुए प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और साथ ही साथ वर्ब की फॉर्म भी समझते हुए चलेंगे, जिससे आपकी वर्ब भी इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। द लोस्ट नेकलेस, लोस्ट मीन्स खोया हुआ, नेकलेस मीन्स हार, खोया हुआ हार, ये स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, नियर द रिवर, नदी के पास, लिव्ड अ काइंड गर्ल नेम्ड मीरा, एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। शी लव्ड, उसे पसंद था, हेल्पिंग, मदद करना, पीपल, लोगों का, एंड ऑफन, और अक्सर, स्पेंट हर डेज, अपना दिन बिताती थी। दोस्तों देखिए, ये स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड, थर्ड फॉर्म भी स्पेंड होगी। वो अपना दिन बिताती थी कैसे? केयरिंग, देखभाल करते हुए, किसकी? फॉर एनिमल्स, जानवरों की। वन सनी मॉर्निंग, एक चमकती सुबह, शी वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम द रिवर, शी वेंट टू, वो चली गई, फेच वाटर यानी पानी लाने के लिए, कहां से? फ्रॉम द रिवर, नदी से। देयर, वहां, शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। दोस्तों नोटिस की सेकंड फॉर्म है नोटिस्ड है, नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड, थर्ड फॉर्म भी नोटिस्ड होगी। वहां उसने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया? समथिंग शाइनिंग, कुछ चमकते हुए, बरीड यानी दबी हुई, इन द सैंड, रेत में, यानी रेत में कुछ दबे हुए, चमकते हुए कोई चीज को उसने ध्यान दिया। तो इस पैरा से हमें यही पता चला कि एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नदी के पास एक दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। उसे बहुत ज्यादा पसंद था लोगों की मदद करना। वो अक्सर अपना दिन बिताती थी जानवरों की देखभाल करने में। और एक चमकती सुबह वो पानी लेने के लिए नदी पर गई, तो वहां पे उसने ध्यान दिया कुछ यानी कोई चीज चमकते हुए दबी हुई रेत में। सैंड मीन्स दोस्तों रेत होता है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मीरा पिक्ड इट अप, मीरा ने उसे ऊपर उठा लिया, एंड फाउंड अ ब्यूटीफुल गोल्डन नेकलेस, और उसने एक सुंदर सुनहरा हार पाया। इट लुक्ड एक्सपेंसिव, वो महंगा दिख रहा था। दोस्तों एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता है, लुक मीन्स दिखना होता है, ये लुक की सेकंड फॉर्म है, यानी वो महंगा दिखता था। एंड शी न्यू, और उसे पता था, यानी वो जानती थी, नो माने पता होना या जानना होता है, किसे पता था? मीरा को। इट मस्ट बिलोंग टू समवन, यानी ये अवश्य ही, मस्ट मीन्स अवश्य ही, बिलोंग मीन्स संबंध रखता होगा, टू समवन यानी किसी से। तो इसका मतलब ये है ये अवश्य ही किसी का होगा। मीरा को ये पता था। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, इसे रखने के बजाय, इंस्टेड मीन्स बजाय, ऑफ कीपिंग माने रखने के, इट मीन्स इसे, यानी इसे रखने के बजाय किस चीज को? उस नेकलेस को। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू फाइंड द ओनर, मालिक को ढूंढने का। दोस्तों फाइंड मीन्स ढूंढना होता है, ओनर मीन्स मालिक। शी वॉक, वो चली गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी घर घर, आस्किंग, पूछते हुए, एवरीवन, सभी से, इन द विलेज, गांव में। तो इस पैरा में मीरा ने उसे उठा लिया था, उस नेकलेस, मतलब उस जो चीज थी, और उसने देखा ए ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर सुनहरा हार था। ये बहुत महंगा दिखाई दे रहा था, और मीरा को पता था, यानी उसे पता था कि ये अवश्य ही किसी का होगा। उसे रखने के बजाय उसने फैसला किया मालिक को ढूंढने का, और वो चली गई गांव में, यानी एक घर से दूसरे घर, आस्किंग, पूछते हुए, एवरीवन, सभी लोगों से, उस गांव में। आगे देखते दोस्तों स्टोरी में बने रहिएगा। और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक को, मतलब आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। देखते दोस्तों इस पैरा को। आफ्टर मेनी आवर्स, कई घंटों बाद, शी रीच्ड, वो पहुंच गई। दोस्तों रीच मीन्स पहुंचना होता है, और ये रीच की सेकंड फॉर्म है। रीच्ड, वो पहुंच गई, कहां पहुंच गई? द हाउस, उस घर, यानी ऑफ एन ओल्ड वुमन, यानी एक बूढ़ी औरत के घर पहुंच गई। द वुमन्स आईज फिल्ड विथ टीयर्स, जो औरत थी उसकी आंखों में फील्ड भर आए, विथ टीयर्स यानी आंसू, उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब
शी सॉ, उसने देखा द नेकलेस, हार को, यानी जब उसने हार को देखा तो उस बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू भर आए। इट वॉज माई डॉटर्स गिफ्ट, ये मेरी बेटी का उपहार है, यानी उसकी बेटी ने उसे गिफ्ट दिया था। शी सेड सॉफ्टली, उसने आराम से कहा, यानी उसने दबी हुई आवाज में कहा, ये मेरी बेटी का उपहार है। आई थॉट, मैंने सोचा। थिंक की दोस्तों इस सेकेंड फॉर्म में थिंक में सोचना होता है। थिंक, थॉट, थॉट, यानी उसने कहा मैंने सोचा था। इट वॉज गोन फॉर एवर, ये चला गया था। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। तो औरत ने यही सोचा था कि ये तो हमेशा के लिए मेरा हार गायब हो गया है। तो इस पैरा से पता चला कि कुछ घंटे बाद वो पहुंच गई थी एक घर पर, एक बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच गई। उस औरत के आंखों में आंसू आ गए भाई, खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो जब हार को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ये मेरे बेटी का उपहार, यानी ये मेरी बेटी ने दिया है। उसने नम्रता से कहा, और उसने सोचा था कि ये हार हमेशा के लिए चला गया था। आगे देखते दोस्तों। मीरा स्माइल्ड एंड हैंडेड इट, मीरा ने मुस्कुराया। दोस्तों स्माइल में मुस्कुराना होता है, और स्माइल की सेकेंड फॉर्म है स्माइल्ड, स्माइल्ड, थर्ड फॉर्म भी स्माइल्ड होगी। एंड हैंडेड यानी और सौंप दिया, इट मीन्स उसे, उस हार को उस औरत को मीरा ने सौंप दिया। दोस्तों थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो इसीलिए आवाज थोड़ा सा मोटी आ रही है। टू हर, उस औरत को, विदाउट हेजिटेशन, बिना संकोच के। हेजिटेशन मीन्स दोस्तों हिचकिचाना या झिझक करना। हिचकिचाहट के उसने सौंप दिया उस औरत को, उस हार को। द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत, ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया मीरा को, फॉर हर ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए, एंड काइंडनेस, और दयालुता के लिए। शी इनवाइटेड, उसने निमंत्रण किया, यानी इनवाइट किया, हर उस मीरा को, इन एंड, अंदर, और सर्व यानी परोसा, हर उसके लिए, आ वार्म मील, एक गरम भोजन। तो उस औरत ने उसे अंदर इनवाइट किया, यानी अंदर बुलाया, और गरम भोजन सौंपा उसे खाने के लिए। वर्ड स्प्रेड, यानी खबर फैल गई। वर्ड में शब्द होता है, तो यहाँ पे शब्द नहीं कहा जाएगा। स्प्रेड में दोस्तों फैलना होता है। ये स्प्रेड की सेकेंड फॉर्म है स्प्रेड, यानी खबर फैल गई। किसकी? क्विकली, तेजी से, अबाउट मीराज गुड डीड, यानी मीरा के अच्छे कामों की खबर तेजी से फैल गई। दोस्तों गुड मिस अच्छा होता है, डीड मिस काम होता है। डीड को जरूर नोट डाउन करिए, नया न्यू वर्ड्स है। एवरीवन, सभी लोग, इन द विलेज, गांव में, बिगेन टू एडमायर, प्रशंसा करने लगे, हर, इवन मोर, उसकी और ज्यादा, यहाँ तक कि और ज्यादा गांव वाले लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तो मीरा ने जब इस पैरा के बाद, जब ये औरत ने कहा मैं इसे हमेशा के लिए भूल गई थी, तो मीरा ने मुस्कुराया और उसे सौंप दिया उस हार को, बिना हिचकिचाहट के। और औरत ने उसे आशीर्वाद दिया उसकी ईमानदारी और दयालुता के लिए, और उसने अंदर उसे बुलाया और गरम खाना परोसा, और यानी खबर फैल गई तेजी से मीरा के अच्छे कामों की, और सभी लोग गांव में तारीफ करना शुरू कर दिए उसकी, इवन मोर मिस, और ज्यादा, यहाँ तक कि और ज्यादा उसकी तारीफ करना गांव वाले शुरू कर दिए। आगे देखते दोस्तों। दैट इवनिंग, उस शाम, द विलेज चीफ, जो गांव के मुखिया थे, कॉल्ड, बुलाया, मीरा टू स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर मिस होता चौक, जो गांव का चौक होता है, तो वहां पर मीरा को बुलाया। ही प्रेज्ड, उसने तारीफ की, मुखिया ने, हर, उसकी, ट्रूथफुलनेस, यानी उसके ईमानदारी, यानी उसके सच्चेपन की उसने तारीफ की उसे मुखिया ने। एंड गेव हर, उसे दिया, अ न्यू नेकलेस, एक नया हार दिया। एज अ रिवार्ड यानी इनाम के तौर पे उसे एक नया हार दिया। बट मीरा डिड नॉट केयर, लेकिन मीरा ने ध्यान नहीं दिया, मच, ज्यादा, यानी मीरा ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फॉर गोल्ड और गिफ्ट्स, सोने और उपहार का मीरा ने और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर बिगेस्ट जॉय, उसकी जो सबसे बड़ी खुशी थी। बिग मीन्स दोस्तों बड़ा होता है, बिग मीन्स बड़ा होता है, बिग से बड़ा बिगर होता है, अब बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा होता है। तो जो मीरा की सबसे बड़ी खुशी थी
वह क्या थी? वॉज द ओल्ड वुमन्स स्माइल, वो बूढ़ी औरत की मुस्कान थी, जो मीरा की सबसे बड़ी खुशी थी। तो उस रात जो गांव के मुखिया थे मीरा को चौक पर बुलाया और इस मीरा के सच्चेपन की तारीफ की और उसे एक नया हार दिया गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। लेकिन मीरा उस उपहार से खुश नहीं थी बहुत ज्यादा। लेकिन वो किस बात से खुश थी? वो उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उस औरत की मुस्कान। आगे देखते दोस्तों, लास्ट पैरा है, आप लोग कहानी में अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप लोग हर दिन एक स्टोरी जरूर देखिए और उसको रिपीट भी करिए। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से मीरा बिकेम अ सिंबल, मीरा एक प्रतीक बन गई ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की, इन हर विलेज, उस गांव में। तो दोस्तों उस दिन से जो मीरा थी वो एक सिंबल बन गई यानी प्रतीक बन गई और ईमानदारी की उस गांव में। पीपल, लोग ऑफन, अक्सर, टोल्ड हर स्टोरी टू देयर चिल्ड्रेन, यानी टोल्ड हर यानी उसकी जो स्टोरी थी बताते थे, टू देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को, यानी अपने बच्चों को उस मीरा की स्टोरी सुनाते थे। दे लर्न, उन्होंने सिखाया, दैट की काइंडनेस, दयालुता, ऑलवेज फाइंड्स, हमेशा आती है, इट्स वे बैक, यानी वापस तरीके से, एंड मीरा, और मीरा जो थी लिव्ड, रहने लगी, हैप्पीली, खुशी खुशी, विथ अ हार्ट फुल ऑफ पीस, यानी शांत दिल के साथ मीरा खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों इस पैरा से यही पता चला कि उस दिन से मीरा की जो सच्चाई थी वो एक सिंबल बन गई थी उस गांव में। लोगों ने अक्सर उसकी स्टोरी अपने बच्चों को सुनाते थे कि उन्होंने सिखाया कि दयालुता हमेशा फाइंड्स इट्स वे बैक, यानी वापस तरीके से आती है, और मीरा खुशी खुशी शांत दिल से रहने लगी। तो दोस्तों आई होप ये मेरी छोटी सी मेहनत आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक बार अगेन फिर से यानी दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक बहुत ही इजीली पहुंचते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।